नमस्ते बच्चों। पूर्व कक्षा में हमने मृदुला सिन्हा के उपन्यास जो मेहंदी को रंग में शुरुआत पढ़ी थी। किस तरह इस उपन्यास की शुरुआत हुई है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं आगे उपन्यास के। जब शालिनी है वो अपने पाँव पे चलने का प्रयास कर रही है, महिमा उसको चला रही है। उसी के बाद 2 नंबर का जो अध्याय चला उसमें बताया गया है यूनुस मियाँ जो पात्र है उनको लेकर कि किस तरह से संस्था में इलाहाबाद से यूनुस मियाँ को लाया गया है, उठाकर लाया गया है। और उसी में ये चर्चा थी कि पिछले 5 वर्षों में संस्था के जीवन काल में ऐसा कोई रोगी नहीं आया था जिसके दोनों हाथ दोनों पांव कटे थे, हाथ कूनियों से ऊपर और पांव घुटनों से ऊपर तक सिर से जुड़ा मांस का एक लौथड़ा बड़ लगता था उसका पूरा शरीर। ये चित्रण किया है यूनुस मियाँ का, कि किस तरह से किस अवस्था में इसके अंग कैसे बनेंगे, एक ही प्रश्न उभरा था डॉक्टर से रोगी तक, व्यवस्थापक से कर्मचारी तक के मन में। यूनुस मियाँ थे कि देखते देखते चंद दिनों में अपने परिवेश से अनेक परिवर्तन बटोर कर शरीर के अंगों को आभूषित कर लिए थे। चेहरा गुलाबी हो रहा था, आंखों में एक अजीब सा आशा की चमक आ गई थी। यानी ऐसी अवस्था में भी आया हुआ व्यक्ति जिसका शरीर बिल्कुल थुलथुल है, जिसके सिर्फ लौथड़ा भर है, उसको एक आशा की किरण जगने के बाद किस तरह से उसमें परिवर्तन आया, ये बता रहे हैं कि किस तरह से बचे हुए थुलथुल शरीर को पूरी ताकत से हिला, नतमस्तक हो जब कभी पास से गुजरने वालों को आदाब अर्ज अथवा खुदा हाफिज करते तो सामने वाला अपनी तरल आंखों को छुपाते हुए होठों को थोड़ा फैलाव के लिए अवश्य बाध्य करता। यानी किस तरह उनमें आशा की चमक थी, चाहे सामने वाले में कितनी ही सहानुभूति हो। कैसे हो यूनुस भाई, कहता हुआ चलता बनता। अब तक यूनुस मियाँ अपना बदला हुआ हाले दिल बयान करते, जगती हुई जिजीविशा की झलक उसे दिखाते। वह जा चुका होता। जीने के प्रति यूनुस मियाँ की जागती हुई लालसा की अंगड़ाई खुली नज़रों से देख सकने की किसी में हिम्मत ही नहीं थी। यानी उनमें आशा की थी, भाव थे, पर सामने वाले नज़रों में था कि कैसे ठीक होएगा। एक अविश्वास सा, एक बेचारेपन का भाव जो होता था वो उनमें दिखाई देता था। जो उसके आसपास आकर रुकते बैठते बातें करते, उससे भी पहले सलाम ठोकते, उसकी जिजीविशा की सुप्त चिंगारी को अपने दृढ़ विश्वास की फूंक से सुलगाते रहते। वे संस्था के संस्थापक दद्दाजी ही थे। यानी सिर्फ एक चरित्र ऐसा था जो उसकी जिजीविशा के साथ में पूरी तरह खड़ा हुआ था। उन्होंने उसे पूरा विश्वास दिलाया था, तुम्हारे अंग बनवा कर रहूँगा। दादाजी कहीं मेरे हाथ पाँव न बन पाए तो? यूनुस मियाँ जब ऐसे दादाजी से पूछते तो दादाजी क्या करते? यूनुस मियाँ को सामने लिखी हुई पंक्तियाँ पढ़वाते कि 2-3 शब्द ही घसीट पाते। दादाजी उन्हें कहते कि सामने लिखी पंक्तियों का बार बार अभ्यास करो। 2 पंक्तियों को पढ़ने में लगने वाला समय काफ़ी धीरे धीरे उनका बढ़ता जा रहा था। एक दिन पूरा दोहा एक सांस में पढ़ते हुए उन्होंने अपने बगल वाले व्यक्ति से अर्ज किया, अल्बर्ट भाई, इस शेर में क्या फरमाया है शायर ने? अल्बर्ट बड़े अहंकार से कंधे उचकाता हुआ पूरी 2 पंक्तियों को बिना देखे पढ़कर उगल गया। बार बार सुने अर्थ भी सुना गया, जिसे हृदयंगम करने में यूनुस मियाँ की कई नमाजें गुजर गई। और वो शब्द क्या थे जिसको सारे उस संस्था के रोगी, सफाई कर्मचारी, नर्स, बहनें सब उसे दोहराते थे। वो थे, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरी बर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। यानी ईश्वर की भक्ति भावना को बताया कि दयाल की अगर कृपा रहे, आप भक्ति करो, दयाल की अगर कृपा आप पे रहेगी तो जो मूक है वो भी बोलना पड़ेगा, जो गूंगा है वो भी बोल पड़ता है, जो लंगड़ा है वो भी पर्वत पार कर जाता है। तो आपके मन में ईश्वर के प्रति आस्था का जो भाव है वो होना आवश्यक है। सांध्य बेला में सूरज पश्चिम में लाल हो चला था। मुख्य भवन के पीछे मैदान में रेखा और महिमा शालिनी को नए पाँव में चलने का अभ्यास करवा रही थी। रोगियों के मुख्य हाल की खिड़की से लगा मैदान है, अब वो उस संस्था की
जहाँ ये क्रम चलता है प्रार्थना का, जहाँ सब इकट्ठे होते हैं, उसकी स्थिति को वातावरण को यहाँ बुना गया है कि खिड़की के सामने अपने बिछावन पर बैठे यूनुस मियाँ नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज की अंतिम प्रक्रिया पूरी करते करते उन्होंने आंखें खोली। सामने दो सफ़ेद परियों के बीच एक हरी परी पर नज़र अटकी। उसकी मांग में सिंदूर और ललाट की सुर्ख लाल बिंदियाँ उन तक अपनी लालिमा बिखेर रही थी। पाँवों की लड़खड़ाती गति से उन्होंने सही अनुमान लगाया, इसके पाँव शायद हाल ही में बने हैं। उनके अंदाज से 23-24 वर्ष की छरछरी गौर बदन वाली सुंदर युवती किसी संपन्न घराने से थी। अब इसमें शालिनी का चरित्र बताया गया है कि कितनी इसकी उम्र है और किस तरह देखने में वो लगती है। संभवतः निकाह के बाद इसके पाँव कटे होंगे। क्या गुजरी होगी तब इसके पति के दिल पर। अब आप वो सोच रहे हैं शालिनी को देखकर यूनुस मियाँ कि उसके पति का दिल तोड़ने वाले आधुनिक द्रुत गति वाहनों को ही कोसने लगे। देखिए, इसमें यूनुस मियाँ के मन में एक संवेदना है दूसरे के दुख देखकर। ये रेलगाड़ियाँ, मोटरें, बसें, कल कारखानों में लगी मोटी मोटी दानवाशार मशीनें जहाँ एक और हमारी सुविधाएं बढ़ा रही है, वहीं असंख्यक की पूरी ज़िंदगी हड़प रही है। पाँव कटने से कहीं इसकी ज़िंदगी की शुरुआत ही अंत न बन गई हो। क्या पता इसके पति के दिल में खुदा की मुरुवत दी भी है या नहीं। यूनुस मियाँ हथेलियों की बजाय आंखों पर पसार परवरदिगार से उस हसीना के लिए दुआ, उसके पति के लिए धैर्य मांगने लगे। देखिए, ये चरित्र चित्रण में है कि यूनुस मियाँ का चरित्र किस तरह संवेदनशील है और किस तरह से वो दूसरों के दर्द को समझने की भाव रखते हैं। उसी समय एक ऐसी घटना होती है कि जब वो शालिनी चलने का प्रयास करती है, तो अब आगे आया कि तभी मैदान में गूंजती एक खिलखिलाती गिड़गिड़ाहट से उनका ध्यान भंग हुआ। नज़र उस आवाज़ तक पहुंचते ही वे आज्ञा देने के लहजे से चिल्ला पड़े, नर्स, ओ नर्स, पकड़ लो उन्हें। रहमदिल यूनुस मियाँ का बचा हुआ शरीर दौड़ने की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर चुका था। यह देख महिमा और रेखा की हंसी फूट गई। यूनुस मियाँ झेप गए। उन्होंने झट से मैदान की ओर पीठ कर ली। वे थोड़ा अलग हटकर शालिनी को हिला डुलाकर छेड़ भर रही थी। दोनों ने शालिनी को दोनों हाथों से थामते हुए कानों में कुछ शब्द डाले जो उसे गुदगुदा भर गए। गुदगुदाहट को समेटते हुए उसने धीरे से पूछा, यह तो नई आवाज़ सुन रही हूँ महिमा। यही यूनुस मियाँ हैं। दोनों एक साथ आवाज़ दबाकर बोल पड़ी। यानी वो तो शरारत कर रही थी, पर यूनुस मियाँ को लगा कि जैसे शालिनी गिर रही है और उनकी स्वयं की स्थिति ऐसी थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे उसको बचाने के लिए, लेकिन फिर भी वो दौड़ने का प्रयास करने लगे और यही देखकर वो महिमा और रेखा हंसने लगी। तो इस तरह आगे जब बात बढ़ती है और संस्था में जो नियम है कि किस तरह नर्स को नर्स नहीं कहना है, आप उसके बहन लगाइए, सही सफाई कर्मचारी वालों को भी आप भैया कहिए, ये बात यूनुस मियाँ भूल जाते हैं, जो कि उन्हें फिर से याद दिलाई जाती है। अब उसी दौरान में शालिनी और यूनुस मियाँ का वार्तालाप होता है। यूनुस मियाँ झटके से गर्दन घुमाई तो देखा खिड़की के बाहर वे तीनों परियां उनके करीब आकर एक नीरव मुस्कान बिखेर रही थी। उनके मुड़ते ही तीनों एक साथ कुछ झुककर आदाब कर उठी। यूनुस मियाँ हकला गए, आदाब अर्ज। उन्होंने सहज बनाने के उद्देश्य से शालिनी ने बड़े स्थिर स्वर में पूछा, खैरियत तो है ना यूनुस भाईजान। उसकी आत्मीयता में ओतप्रोत होते हुए यूनुस मियाँ ने सा आश्चर्य तकल्लुफ़ शुरू किया, मैंने आपको पहचाना। शालिनी बड़ी संजीदगी से आगे बढ़ी, मैं तो आपको पहचान रही हूँ, आप मोहम्मद यूनुस मियाँ जी हैं। इलाहाबाद से दादाजी आपको बुलाकर लाए हैं। आप पहले मुंबई में किसी कारखाने में काम करते थे। पाँव की तो केवल अंगुलियां भर कटी थी, परंतु सेप्टिक के कारण उसके तलवे कट गए। बचा हुआ पाँव किसी दूसरी घटना में और दोनों हाथ पैर तीसरी घटना में चले गए। लेकिन यहाँ तो सब मिल जाएंगे। देखिए ना, मेरे तो बिछड़े हुए पाँव ढूंढ के ला दिए दादाजी ने। अब तो मैं चल सकती हूँ, अपने आप चल सकती हूँ। ये लड़कियाँ तो नाहक मेरा पीछा कर रही हैं। आप भी चलोगे यूनुस मियाँ, दौड़ोगे, भागोगे, ठीक मेरी तरह, हाँ मेरी तरह। अब शालिनी का जो इस तरह भावुक होकर एक आत्मीयता के साथ बात करना है, वो यूनुस मियाँ को भाता है और वो कहते हैं, आओ बहन, आओ मेरे करीब बैठो। और शालिनी को उसकी सखियाँ हैं वो दरवाजे के अंदर
पहुंचाकर छोड़कर उनके पास यूनुस मियाँ के पास कुर्सी खींचकर बैठाती है और महिमा चली जाती है। अब यहाँ वार्तालाप चल रहा है वापस यूनुस मियाँ का और शालिनी का। तो कह रहे हैं कि बहन तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो और मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो यूनुस मियाँ को कुछ सूझ न रहा था क्या पूछे, कहाँ से पूछे। शालिनी ने इधर उधर नज़रें फैलाकर देखा। पूरा हॉल खाली था, मात्र सफ़ेद चादरें ओढ़े बिछावन पड़े थे। यही कोई 24-25 बिछावन रहे होंगे। नहीं जानते हैं तो जान जाइएगा भाईजान। शालिनी एक गहरी सांस में अपनी बीती जिंदगी के तार खींच गई। अब यूनुस मियाँ है वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसके अवश्य इसके अंदर कुछ उधेड़पुन चल रही है, इसके जीवन में ज़रूर कुछ आया है, पर वो संकोचवश इंतज़ार कर रहे हैं कि शालिनी कुछ बताए। शालिनी थोड़ा बहुत परिचय उन्हें देती है कि मेरा नाम शालिनी है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ और पाँव लगवाने साल भर पहले यहाँ आ गई। यह भी जान लीजिए शर्मा चाचा जी यहाँ अक्सर आते हैं, दादाजी के मित्र हैं और मेरे पिताजी के भी, वही मुझे यहाँ ले आए। दोनों का सामान्य परिचय हुआ है। पाँव बनने में 1 वर्ष लग गया। यूनुस मियाँ ने बड़े अचंभे और संस्था के प्रति खींच के साथ पूछा। शालिनी असमंजस में पड़ गई, थोड़ा थहम कर बोली, यहाँ भी अपने अपने नसीब का जोर कारगर होता है। कोई कोई तो सप्ताह महीने भर में चले जाते हैं। मेरे तो 2 ऑपरेशन हो चुके। साथ ही पाँव में सजीवता लाने के ख्याल से दादाजी खुद मेहनत करते हैं। यूनुस मियाँ आश्वस्त होते हुए ताड़ गए थे कि सामने बैठी युवती उन्हें धीरज दिला रही थी। उन्होंने झट से असीम धैर्य की झलक दिखाते हुए कहा कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, हाथ पांव लगाकर आखिर लौटना भी कहाँ है। यानी वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मुझे भी अगर देर लगती है तो कोई बात नहीं। अब वो पूछ रही है कि घर बार द्वार बच्चे आपके। तो शालिनी बीच में ही चुप हो गई। उसे लगा उसके प्रश्न अनजाने यूनुस मियाँ को दुख न पहुँचा दे और बड़ी तत्परता से बात बदलते हुए बोली, अच्छा छोड़िए, आपके बारे में फिर कभी। अब इस वार्तालाप के बाद हम देखते हैं कि शालिनी की जो आत्मीयता का भाव है और यूनुस मियाँ का जो संवेदनशीलता का भाव है वो दोनों में दिखाई दे रहा है। जहाँ वो कहते हैं कि शालिनी के बारे में जब बात चलती है कि सच तो यह है यूनुस भाईजान कि जब से मेरे पाँव गए हैं ना, आती जाती परिचित अपरिचित नज़रें मेरे पाँव से ही जा टकराती है। उन्हीं की कहानी जानना चाहती है और शायद आप भी पहले। यानी ये एक व्यक्ति की मानवीय प्रवृत्ति की और यहाँ इशारा किया। एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हम किसी की कमी को जल्दी देखना चाहते हैं उसकी खूबी की अपेक्षा। तो वो उसके मन में एक टीस उठती है शालिनी के, जो वो उन्हें कहती है और उसके उत्तर में यूनुस मियाँ कहते हैं कि नहीं मुझे तुम्हारी ये कहानी नहीं सुननी। वह कड़क कर बोली, कैसे नहीं जानना चाहेंगे। इस प्रसंग से बढ़कर प्रबुद्धशाली मुखर मेरे जीवन की कोई कहानी नहीं है। वैसे जीवन ही कितना बड़ा है मेरा, मात्र 24 बसंत ऋतुओं की माला ही तो गुथ पाई हूँ और उनमें मात्र एक यही घटना है, जीवन का यही अंश है जो नव रस में आपको डुबो सकता है। क्रोध, वीर, श्रृंगार, विभत्स, वात्सल्य, करुण, शांत, सौम्य, नवरसों का मिला जुला इंद्रधनुषी रस, डूब जाइएगा आप। यानी वो कह रहे हैं कि ये घटना जो हुई, इस घटना से पूर्व और इस घटना के बाद जो मैंने जीवन के हर रंग देखे, वो रंग आप जानना चाहेंगे। वह उत्तेजित हो उठी थी पर अपने पर काबू पाते हुए कुछ सोचने लगी। लेकिन मैं कहानी कहाँ से शुरू करूं? अपने से ही प्रश्न करती शालिनी के भाव स्थिर हो गए और दरअसल उन्होंने हिंदी में एमए पास युवती के व्याकरण ज्ञान को समझा भी नहीं था। मात्र यही अनुमान लगा पाए कि युवती पांव कटने से दुखद घटना उसके बाद के अनुभवों में डूबी थी। और फिर वो शुरू हो गई, मेरे दोनों पांव गंगा मैया ले गई। यूनुस मियाँ पास ही बहती गंगा मैया को इशारा कर रहे थे। मस्ती में गहराती गंगा मैया की आवाज़ प्रखर हो उठी थी, जिसे केवल यूनुस मियाँ ही सुन पाए। हरिद्वार में पहाड़ से निकलकर सपाट मैदान में बहने को उत्सुक गंगा पावन, निश्चल, बिल्कुल निर्मल जल था, जिसमें जहाँ नीचे सतह पर श्रद्धालु जन के हाथ से उछलकर क्षणिक सुस्तान भरते सिक्के और बीच धार में तैरती मछलियाँ भी बिल्कुल साफ दिखाई थी। मनुष्य के बचपन सा निरीपाक स्वच्छ बचपन है यह गंगा मैया का, जिसके दोनों किनारे स्पष्ट दिखते हैं।
तो यहाँ व्यंजनात्मक रूप में बताया गया है कि किस तरह से जब गंगा है वो हरिद्वार से निकलती है तो किस तरह शांत होती है और किस तरह आगे बढ़ती जाती है, तो उसका रूप है वो ऊर्जावान होता जाता है। शालिनी की आंखों के आगे सावन भादो पार कर रही पटना की गंगा मैया उतर आई। भयानक, विस्तृत, दानवाकार, जिसका ठिकाना आसानी से लगाना मुश्किल, इतनी गहरी कि था पाना मुश्किल, जीवन की दूरी के प्रौढ़ावस्था तक पहुँचते पहुँचते अनेक छल छद्म से परिपूर्ण, गांव के गांव बहाती, अपने आगोश में छुपाती, कुल किनारे की परवाह किए बगैर मस्ती में बही जा रही गंगा। तभी तो जल इतना गंदला कि उसमें शालिनी के पांव क्या, बड़े बड़े हाथी, घोड़े, मकान, खेत, कलियाल, नाव, जहाज ऐसे बह गए जैसे कोई तिनके बह रहे, ढूंढ पाना कठिन। और उन बहते सामानों ने मिलकर मानो जल का निजत्व ही न रहने दिया था। तो यहाँ पटना में जो गंगा का रूप है, जो इतना दंड रूप एक तरह से है, जिसमें सब कुछ बहा ले जाने की, और जैसे आदमी की मनस्थिति होती है वैसे ही वो प्रकृति का रूप भी अपने मन में, अपने मस्तिष्क में सजोए रहता है। और इसी में वो कहती है कि व्यंग्य भरी मुस्कान बिखेरती हुई कहती है कि हाँ यूनुस गंगा मैया ले गई मेरे पाँव, लेकिन उनका क्या दोष, उन्हें मेरे धड़ से अलग करने वाला तो कोई और था ना। स्टीमर और डेक के बीच मेरे दोनों पाँव आ गए थे, गंगा में कटकर गिरे और गंगा मैया उन्हें बहा कर ले गई। बस बस इतना सा तो उनका कसूर था, बहा ले जाने का, बहते रहना, चलते रहना।